दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता है नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, आज क्लास 8 का हम लोग प्रश्नावली 3.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमने 3.2 कंप्लीट कर लिया था, आज है 3.3। तो इसमें देखिए पहले क्या कहता है क्वेश्चन। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम पूरा करते हैं। हम पहले ले लिए एक समांतर चतुर्भुज, देख सकते हैं इसमें DABC एंगल है और AOB कर्ण है और OC भी एक विकर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है AB बराबर क्या होगा। ठीक है, AD बराबर, तो यहाँ देख सकते हैं A है और D है, तो इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, BC, इसके बराबर हो जाएगा AD बराबर BC। तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है इसकी, ठीक ना। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको देख लीजिए, दूसरा है एंगल। इसको एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, DCB एंगल देख सकते हैं, DCB इसके बराबर हो जाएगा एंगल DCB है, तो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल DAB के बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा एंगल DAB। ठीक है, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसी में लिखिए इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इतना समझ गए हैं, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब क्या है, OC क्या है, एक विकर्ण है, किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। OC बराबर OA। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। OC बराबर OA विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब अगला क्या है, देखिए 4 नंबर, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA। तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये होगा 180 डिग्री तृतीयक रेखा के एक ही तृतीयक रेखा के एक ही तृतीयक रेखा के एक ही और अंतः कोण, क्योंकि
क्योंकि ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी, या ए बी पैरेलल डी सी, बी नहीं होगा, डी होगा, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी का होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए अब इसे आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अज्ञात हमको दे रखा है एक्स वाई जेड, इसको मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, यह है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका नियम होता है कि सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसके सामने जैसे कि बी है, इसके सामने वाई है, इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। तो 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और पास वाले कोण का मान 180 डिग्री होता है। पास वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हमको क्या दिया है, एंगल बी बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, इसके ये बराबर होता है, तो एंगल डी कितना है, वाई। ठीक है 100 डिग्री है जी। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री के बराबर कर देना है। तो एंगल ए कितना है, जेड है, प्लस एंगल बी कितना है, 100 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब जेड बराबर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो जेड का मान कितना आ गया, हमका आ गया है यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहता है, इसमें y का भी मान चाहिए और z का भी मान चाहिए। z का मान तो हमको आ गया, अब x का मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि सामने वाला कोण बराबर होता है। x का मान भी हो गया 100 डिग्री। ठीक है, y का मान कितना हो गया, y का मान 100 डिग्री और z का मान 80 डिग्री, यही ना होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कहता है, देखिए, एक चतुर्भुज बना रखा है, इसमें एक्स जेड वाई दे रखा है, एक एंगल 50 डिग्री का देख रखा है। ठीक है, तो एक कोण हो गया, एक कोण 50 डिग्री का है। ठीक है, और सामने वाला क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा, 50। तो इसको कहता है बाहरी दोनों, यानी बाकी दोनों को कितना डिग्री का हो जाएगा, दोनों को यानी कि हो जाएगा, एक हो जाएगा 180 डिग्री में से 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। जो बच गया x तो कितना हो जाएगा,
एक हो जाएगा 50 डिग्री का, और वाई भी कितना का हो जाएगा, वाई कितना है 130 डिग्री, और बाहरी कोण कितना है जेड, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इतना तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से आप लोग देख लीजिए। जैसे कि एक समचतुर्भुज है, इसमें एक कोण 50 डिग्री का, ठीक है, तो सामने वाला कोण x कितना का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। अब बाकी दोनों कोण कितना हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री में से 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो x हो गया 50, y हो गया 130 और z हो गया 50। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप लोग गलती पकड़े हैं कि नहीं, कहाँ गलती हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या बताया था, इसके सामने वाला कोण बराबर होता है, इसके सामने वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, तो हमको जेड कितना आया था 80 डिग्री, जेड 80 डिग्री आया, तो इसके सामने वाला एक्स कितना होगा 80 डिग्री का, हमने 100 डिग्री लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। आप में से कोई बच्चा पकड़ा था नहीं ना, इसलिए कहते हैं ठीक से देखिएगा, ये 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलिए आगे इससे करते हैं। तो बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन, यह एक हीरे जैसा है जिसमें विकर्ण एक दूसरे के लंब पर 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यह एक हीरे जैसा, यह एक हीरे जैसा है जिसमें विकर्ण इसमें विकर्ण एक दूसरे दिखाई तो दे रहा है, दूसरे, एक दूसरे, ठीक से लिख देते हैं, दूसरे, एक दूसरे पर लंब 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, होते हैं, तो x हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, अब इसमें देखते हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो y प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और माइनस कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस कितना हो जाएगा 60 प्लस 90 120 माइनस 180 डिग्री, तो y बराबर ठीक है, y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक कोण हमारा 60 डिग्री का आ गया है y, तो x हमारा हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री का, और z भी कितना डिग्री का हो जाएगा, z हो जाएगा 60 डिग्री का, y 60 x 90 z 60। ठीक है, y हो गया 60 डिग्री और z हो गया 60 डिग्री, x हो गया 90 डिग्री। यही आप लोग का आंसर है। चलिए अब इससे आगे करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज दिया रखा है, इसमें एक कोण है y, एक एंगल है x और ये एंगल है 80 डिग्री और बाहरी एंगल z है। ठीक है, तो आप लोग को हम पहले बता दिए थे
कि इसमें सामने वाला कोण होता है बराबर होता है, ठीक है। तो एक कोण हो गया हमको कितना डिग्री का हो गया, एक कोण हो गया 80 डिग्री का है, ठीक है। इसके सामने वाला कितना का हो जाएगा, y, सामने वाला y हो जाएगा ये भी 80 डिग्री का, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, पास वाला निकालेंगे। पास वाला क्या है, x है। तो x को निकालेंगे कैसे, देखिए x को निकालने का एक तरीका होता है x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो x कितना आ गया, 100 डिग्री। 100 डिग्री आ गया ना। अब देखिए ये 100 डिग्री आ गया, तो इसके बाहरी वाला कोण क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 100 डिग्री का, ठीक है। तो बाहरी वाला कोण जो उसका होता है, यानी कि जेड है बाहरी वाला कोण, बाहरी कोण है, ये भी किसके बराबर होगा, जो अंदर के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। जेड बाहरी वाला कोण है जो अंदर के बराबर होगा, ठीक है। तो अंदर ये कितना आया है, ये एंगल आ गया है ये 100 डिग्री का, ठीक है। तो ये 100 डिग्री का जेड आ गया है, ठीक है। आपका एक हो गया एंगल x हो गया 100 डिग्री, जेड हो गया 100 डिग्री, y हो गया 80 डिग्री। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि फिर से आप लोग को बता देते हैं, देखिए एक कोण हो गया इसका 80 डिग्री का, ठीक है। तो दूसरा कोण कितना का होगा, सामने वाला y, ये भी होगा 80 डिग्री का। अब पास वाला निकालना है, तो पास वाला निकालने के लिए 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटा देंगे, ठीक है। तो पास वाला निकल जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री जो होता है बाहरी वाला कोण अंदर वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये भी होगा 100 डिग्री, ठीक है। तो जेड बराबर ही था 100, ठीक है। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे हम कल कराएंगे, पहले इसको देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के पास कितना डिग्री कोण होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के पास के कोणों का योग कितना होता है, आप लोग हम पहले बताए हैं, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है। अब हमको देखिए ये 112 दिया है y, ठीक है। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 112 डिग्री, तो कितना बचेगा 68। 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, और ये बच गया था 7 में से, ठीक है 6, 1 में से गया 0, ठीक है। तो ये आ गया 68 डिग्री, ठीक है। अब हमको कहता है इस जेड निकालने के लिए, तो ये एंगल भी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, तो देखिए 40 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना का हो जाएगा, क्या निकालें अभी 68 डिग्री के, ठीक है। तो जेड बराबर 68 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे तो कितना का आ जाएगा, जेड 28 डिग्री आ जाएगा, 28 डिग्री, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड, यानी कि समांतर चतुर्भुज है ना, उसके अपोजिट साइड होता है वो बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर
चतुर्भुज के अपोजिट एंगल ANGLE एंगल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले ही हम बताए थे कि 112 है तो इसके हो जाएगा उल्टा 112 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।